हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम प्रजामंडल मूवमेंट्स कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो मारवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दूसरा सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रजामंडल मूवमेंट था वो है जयपुर प्रजा जस्ट अ मिनट जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट। देखते हैं इसको हम डिटेल में। जयपुर प्रजामंडल जस्ट अ मिनट ओके। जयपुर प्रजामंडल जो मूवमेंट था इसकी जो स्थापना थी वो 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने करी थी। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल के स्टेब को किसने स्टेब्लिश करा? कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में ये किया था। ओके, अब क्या हुआ, उसको 1931 के बाद में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। रीऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज किया गया 1936 में, उसके 5 साल बाद। 1931 में ये स्टेब्लिश हुआ, 1936 में इसकी रीऑर्गेनाइज किया गया। और ये रीऑर्गेनाइज किसने किया इसको? जमनालाल बजाज। जिस तरह से जय नारायण व्यास हमारे मारवाड़ प्रिंसली स्टेट के इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं प्रजामंडल मूवमेंट में, उसी ही तरह से जमनालाल बजाज हमारे जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट के इम्पोर्टेंट लीडर रहने वाले हैं। मार्क माय पॉइंट। ओके, तो जमनालाल बजाज हमारे इम्पोर्टेंट लीडर हैं। ठीक है ना, इन्होंने स्टेब्लिश किया चरखा संघ। चरखा उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसका एक सिंबल था। नेशनल मूवमेंट का सिंबल था चरखा। तो ये जो प्रजामंडल मूवमेंट है उसको थोड़ा सा क्या ना कि नेशनलिस्ट फ्लेवर देने के लिए और लोगों में क्या ना कि थोड़ा सा नेशनलिस्ट जो भावनाएं थी वो जागृत करने के लिए चरखा संघ की स्थापना करी गई थी, क्योंकि एक तरह से सिंबल बन गया था नेशनल मूवमेंट का इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो चरखा संघ की स्थापना करी। अच्छा, इसको रीऑर्गेनाइज करने में जमनालाल बजाज के साथ में जो एक और हमारे इम्पोर्टेंट लीडर थे ये हैं चिरंजी लाल मिश्रा। ठीक है, चिरंजी लाल मिश्रा, और ये हमारे इसके प्रेसिडेंट भी बने थे। ओके, तो अगेन चिरंजी लाल मिश्रा और जमनालाल बजाज हम देख चुके हैं। अब क्या हुआ कि इनके बीच में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था जयपुर प्रजामंडल में जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। जेंटलमैन्स अग्री क्या था वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हुआ किसके बीच में। ठीक है, वही हम चार्ट से, जिस तरह से हमने चार्ट बना के अभी तक हम कंप्लीट करते आए हैं फ्लो चार्ट्स में, उसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि क्या ना कि हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज कर सके चीज़ों को। तो जेंटलमैन्स जो अग्रीमेंट था ये हुआ मिर्जा इस्माइल, ये थे उस टाइम पे पीएम ऑफ जयपुर, जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। और ये किसके बीच में हुआ? हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। इसकी कुछ शर्तें थी, वो शर्तें हम वन बाय वन देखेंगे।
ठीक है। पहली शर्त क्या थी? कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमारे हीरालाल शास्त्री जी ने रखे, कुछ पॉइंट्स हमको ये जो हमारे पीएम थे उस टाइम पे सामंती सिस्टम के, उनकी माननी पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। पहली चीज थी कि जो जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है भाई, आप जो लीडर्स हैं, जो मूवमेंट चला रखा है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम ये बात मान गए। लेकिन जो जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट है उसके लीडर्स शेल्टर दे सकते हैं इसको, जो रिबेल्स थे, और इसके लिए उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप चीज को? मीन्स अगर कोई भी राजस्थान के अंदर प्रजामंडल मूवमेंट का लीडर, जो वहाँ के रिबेल हैं, जो नेशनल मूवमेंट के, क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो भाग रहे हैं, और अगर वो शरण लेते हैं, शरणार्थी राजस्थान में आके, और उनको कोई लीडर अगर शरण देता है, तो राजस्थान की जो सामंती सिस्टम की गवर्नमेंट है वो उनको सजा नहीं देगी। ठीक है, इस बात पे अग्री हुई सामंती गवर्नमेंट। तीसरा, ये जो जयपुर की गवर्नमेंट थी, ये ब्रिटिश इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी। मींस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेगी, किसमें? क्विट इंडिया मूवमेंट में। मतलब ब्रिटिश इंडिया क्या कर रही थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उसको दबाने की कोशिश कर रही थी मूवमेंट को। तो ये अग्रीमेंट हुआ कि जयपुर की जो प्रजामंडल के द्वारा बीच में और सामंती गवर्नमेंट के बीच में, कि किसी भी तरह से जयपुर तो ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देगा। ठीक है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आप भी उसके साथ नहीं जाएंगे। चौथी जो अग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ कि ये जो मूवमेंट रहेगा वो टोटली पीसफुल मूवमेंट रहेगा। मींस लीडर्स को ये अग्रीमेंट करना पड़ा, मानना पड़ा इस बात पे कि किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस नहीं होगा जयपुर के अंदर। तो ये चार शर्तें रही थी मोटी मोटी। पहला तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा, हम शेल्टर दे सकते हैं रिबेल्स को। तीसरा, आप ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। चौथा, कि ये मूवमेंट पीसफुल रहेगा। ठीक है, ये चार अग्रीमेंट हुए थे, इसको जेंटलमैन्स अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन्स अग्रीमेंट। ठीक है, इसमें इससे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा क्वेश्चंस जो बड़े एग्जाम्स में उसमें इससे आएगा। लेकिन ये क्या ना कि इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, और इसकी जो शर्तें हैं वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। उसके बाद में देखते हैं आजाद मोर्चा। भाई कुछ लोगों ने, जैसे हीरालाल शास्त्री ने ये अग्रीमेंट किया, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी तो होंगे। ऐसा तो है नहीं सारे लीडर्स ये मान लेंगे कि भाई आपने पार्टिसिपेट किया और हम क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं जाएंगे। एक दल ऐसा था जो इसके अगेंस्ट में था, और उन्होंने स्थापना करी आजाद मोर्चा। इसे आजाद मोर्चा कहा जाता है। देखते हैं इसके इसके बारे में। ये लोग अगेंस्ट में थे इस चीज के, इस अग्रीमेंट के। मीन्स ऑब्वियस ही बात है, ये लोग नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और जो आजाद मोर्चा मोर्चा था, इसके लीडर थे बाबा हरीश चंद्र। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेशन किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। मीन्स ये बाबा हरिश्चंद्र जो थे वो ओपनली इसके अगेंस्ट में हुए, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। आजाद मोर्चा के हरिश्चंद्र के अलावा जो तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो हैं रामकरण जोशी, ये नाम हमको याद रखना है। दौलत मल भंडारी,
और जो तीसरे इंपॉर्टेंट लीडर थे इसके थे वो थे गुलाब चंद कासलीवाल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लीडर हमारे जिन्होंने आजाद मोर्चा में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का विरोध किया, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। मूविंग फर्दर, ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से ये मूवमेंट था वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर पाया जयपुर के अंदर। तो डेट है 12 मार्च 1939 को जयपुर प्रजामंडल ने घोषणा करी कि हम 12 मार्च को जयपुर डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, और आप कह सकते हैं सिंबल ऑफ ये जो मूवमेंट का एक सिंबलाइजेशन दिया गया कि हम है ना कि जयपुर डे सेलिब्रेट करेंगे 12 मार्च को। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ 1946 में हुआ कि जो हमारी स्टेट कैबिनेट बनी थी उसमें पहली बार एक नॉन गवर्नमेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट कैबिनेट में नॉन गवर्नमेंटल पर्सन को इंक्लूड किया गया, और ये थे देवी शंकर तिवारी। और ये हमारे प्रजामंडल मूवमेंट से संबंधित थे, तो हम वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देवी शंकर तिवारी। और ऐसा करने वाला जयपुर इंडिया का पहला प्रिंसली स्टेट बन गया जिसने एक नॉन गवर्नमेंटल पर्सन को कैबिनेट में इंक्लूड करा। मींस पीपल्स पार्टिसिपेशन, समझ रहे हैं आप, पीपल्स पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे जो सामंती सिस्टम था वो एक डेमोक्रेसी की तरफ अग्रसर हो रहा है कि जो आम आदमी था उसको कैबिनेट में इंक्लूड कर लिया उन्होंने। आगे देखते हैं, 1 मार्च 1948 देश आजाद हो चुका है और कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। 1 मार्च ऑफ 1948 को, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने एज अ रेफरेंस इंक्लूड किया है अगेन। ठीक है, जयपुर के पीएम थे वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। पिछली लास्ट टू लास्ट ईयर एक एग्जाम्स के अंदर राजस्थान में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि राजस्थान के आज़ादी के बाद में पहले पीएम राजस्थान के कौन बने। तो इस पे काफ़ी डिबेट हुई थी कि उस टाइम तो पीएम राजस्थान में हुआ ही नहीं करते थे, वो तो आज़ादी से पहले हुआ करते थे। नहीं, वीटी कृष्णमाचारी हमारे पीएम थे, क्योंकि राजस्थान थोड़े टाइम बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। तो वीटी कृष्णमाचारी, इनकी कैबिनेट के बारे में देखते हैं। इसमें एक पीएम थे, एक सीएम थे हमारे, और 5 इनके सेक्रेटरी थे। ठीक है, और ये जो कैबिनेट बनी थी इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था टिल फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इसकी लीडरशिप रही हीरालाल शास्त्री के पास में। मीन्स हीरालाल शास्त्री हमारे सीएम थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट ने क्या किया कि कई सारे मूवमेंट्स कराए,
और जयपुर डे की स्थापना करी, सिंबॉलिकली जयपुर डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, और लास्ट में एक कैबिनेट के अंदर लोकल जो हमारे लीडर्स थे उनको इंक्लूड करवाया और ये रिफॉर्म्स करवाए 1948 में। तो दिस इज वाज ऑल अबाउट जयपुर प्रजामंडल। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में बूंदी प्रजामंडल। काफी छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए हम अब इसको अभी इंक्लूड कर लेते हैं, इसके साथ में क्लब कर लेते हैं, बूंदी प्रजामंडल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का। अगेन जैसे हम देख चुके हैं मारवाड़ और जयपुर, तो फ्लो सेम रहने वाला है। कुछ लीडर्स रहेंगे, कुछ सभाएं गठित करी जाएंगी और देखते हैं फिर आखिर में कंक्लूड करेंगे कि किस तरह से वो इसमें बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 एडी में हुई, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश करने वाले लीडर्स ज्यादा नहीं है, 2-3 जो लीडर्स हैं उनके नाम हमको याद रखने हैं बस। पहले हैं कांतिलाल, दूसरा है नित्यानंद, और तीसरे हैं हमारे ऋषि दत्त मेहता, ठीक है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं बूंदी प्रजामंडल में। तो ये हमारे 3 लीडर्स थे जिन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में करी थी, जिसमें से जो हमारे ऋषि दत्त मेहता हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम थोड़े डिटेल देखते हैं। ऋषि दत्त मेहता ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और इस न्यूज़पेपर का नाम था राजस्थान वीकली, ठीक है। राजस्थान वीकली नाम है तो ऑब्वियस सी बात है, वीक में एक बार आता था ये राजस्थान वीकली। ये रीजनल न्यूज प्रिंट करता था। जो हमारा हाड़ौती एरिया है उसकी, हाड़ौती एरिया हम किसको कहते हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, ये जो हमारा एरिया है इसको हम हाड़ौती एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऋषि दत्त मेहता ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया राजस्थान वीकली, जो कि रीजनल न्यूज़पेपर था, रीजनल न्यूज़ प्रिंट करता था। एक और जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने बूंदी प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी एस्टेब्लिश करी। बूंदी प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई? ऋषि दत्त मेहता के द्वारा, ठीक है। इनकी बूंदी के हमारे 2 अदर लीडर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, अदर लीडर्स। ये 2 इम्पोर्टेंट 2 लीडर हैं, वो है हरिमोहन माथुर और राम कल्याण शर्मा, ठीक है। तो हमने देखा बूंदी के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 एडी में। 3 लीडर हमारे रहे, कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहे, क्यों? क्योंकि इनके एक न्यूज़पेपर और इन्होंने बूंदी प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी। न्यूज़पेपर का नाम था राजस्थान वीकली, ठीक है, जो कि रीजनल न्यूज प्रिंट करता था हाड़ौती की। और इसके अलावा इन 3 लीडर्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट 2 लीडर थे वो थे हरिमोहन माथुर और राम कल्याण शर्मा। तो बूंदी प्रजामंडल में बस इतना ही है, इतनी ही इंफॉर्मेशन हमको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स बूंदी में है नहीं। इसके बाद में हम देखेंगे मारवाड़ वगैरह, ये इनमें थोड़ा सा डूंगरपुर वगैरह इनमें डेवलपमेंट्स ज्यादा है, वो थोड़े बड़े टॉपिक रहने वाले हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।